इससे पहले जरा एक बार जरा सचिन से और जोड़ लेते हैं। सचिन, बहुत संक्षेप में गुड मॉर्निंग। आपका आज का कन्विक्शन आइडिया क्या है? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। सर ने ऑलरेडी कवर कर दिया है। टाटा एलेक्सी ही मेरा टॉप कॉल है। इनफैक्ट जिस तरीके से वीकली स्ट्रक्चर है, अपने 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट के आसपास एक रिवर्सल बनने का प्रयास है। 30 मिनट्स में एक अच्छा डाइवर्जेंस है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव यहाँ पर अनफोल्ड होनी चाहिए। 68-60 का पोजिशनल टारगेट है। इंट्राडे में हो सकता है 67-20 पे ये पार कर ले। स्टॉप लॉस आपको 64-60 पे लगाना है, एंड ऑन अ डिक्लाइन 65-20 तक आपको खरीदारी करने की सलाह होगी। ओके, टाटा एलेक्सी आपके स्क्रीन पे 6575 करीब 6575 में खुलने की तैयारी करता हुआ। चलिए सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड। वीकनेस है, मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रेंड ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कल ब्रीच किया था। 7000 का लेवल यहाँ पर ब्रीच हुआ था, एक मल्टीपल सपोर्ट जोन ब्रीच हुआ है। तो यहाँ पर जो फॉलो ऑन वीकनेस नजर आई है, वो मुझे लग रहा है थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है। सो 65-60 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी। थोड़ा सा अगर पुल बैक मिल जाता है तो 67-70 तक आपको ये डिप्लॉय करने हैं शॉर्ट्स। स्टॉप लॉस आपको 67-88 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट हो सकता है अराउंड 65-60 का। जी हाँ, चलिए एक बार सचिन की ट्रेड जो ट्रेंड पर थी, एक बार उसको रिविजिट करते हैं। एक बार पहले वो ट्रेड लेकर आइए। 6560 के टारगेट थे यहाँ पर ट्रेंड के फ्यूचर्स में। 6651 पर अब काफ़ी वीकनेस है। सचिन, एक बार इसको अपडेट कर देते हैं। अब ये ट्रेड ग्रिप में होगी। स्टॉप लॉस रिवाइज करेंगे क्या इस पर? अनुज जी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बट पोजीशंस को रिटेन करें। जिस तरीके से डेटा शिफ्ट हो रहा है, 6700 का भी इंपॉर्टेंट क्लस्टर ब्रेक हुआ है, तो ये वीकनेस थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है। तो हमने जो पहला टारगेट दिया है अराउंड 65-60 का, वो आई थिंक इंट्राडे में हासिल हो जाना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ी सी वीकनेस और भी एग्रेवेट हो जाए अगर मार्केट में इसी तरीके का माहौल रहता है। तो आई थिंक यहाँ पर फ्रेश शॉट्स थोड़े से अगर पुल बैक मिलते हैं तो भी ऐड किए जा सकते हैं। बट जो स्टॉप लॉस हमने दिया है, आई थिंक उसे रिटेन करें 6788 का। नहीं जी, 250 अंक नीचे। सचिन, इनफैक्ट मेरे को जो आज पर्सनली फील हो रहा था कि मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेग ऑफ आई थिंक प्रेशर वो निफ्टी आईटी दे। आपकी निफ्टी आईटी और आईटी स्टॉक फ्यूचर्स पर रीडिंग क्या है? कहाँ पर आपने कल काफ़ी आई थिंक बेरिश सेटअप देखा? कहाँ पे शॉर्टिंग के प्रिफर्ड कैंडिडेट्स हैं आपके अनुसार? देखिए, निफ्टी आईटी में ऑलरेडी काफी दिनों से एक ग्रेजुअल डिक्लाइन नजर आ रही थी, एंड जिस तरीके से ये इंडेक्स प्लेस्ड है, आई थिंक एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है अराउंड 43,000 से लेके 42,800 का। तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की तो मेरी हिम्मत नहीं है। एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है यहाँ पर टीसीएस में भी एक ग्रेजुअल डिक्लाइन हुई है। तो हो सकता है कि आगे जाके 4000 लेवल के आसपास ये जो गिरावट है वो स्टेबलाइज हो जाए। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स आईटी में तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर यहाँ पर रिवर्सल मिल जाता है तो कॉन्ट्रा लॉन्ग्स लेने की कोशिश होगी। ओके, अच्छा, जो अभी बात अनुज कह रहे थे ना कि और कंसिडर करने लायक आई थिंक एक एक्सिस बैंक करीब करीब %1 ऊपर टेस्टिंग इट्स 10 डे एक्सपेंशन एवरेज। सचिन के पास एक ट्रेड है। सचिन, क्या पे कर रहे हैं आप? विरुद्ध जी, यहाँ पर बजाज फिनसर्व में जो रिकवरी हुई है, तो मुझे लग रहा है 1680 का जो एक सपोर्ट है, मल्टीपल एवरेजेस का सपोर्ट है, ये मुझे लग रहा है थोड़ी सी प्राइस एक्शन यहाँ पर स्टेबल है। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। लगभग 1688 के आसपास इसके फ्यूचर्स ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1670 पे लगाना है। इंट्राडे में हो सकता है कि मार्केट में एक अच्छी रिकवरी अगर बन जाती है तो 1720 से लेकर 1740 तक की एक चाल बन सकती है। सो खरीदारी करनी है बजाज फिनसर्व के फ्यूचर्स में। बजाज फिनसर्व के फ्यूचर्स में आपको 1688 पर एक बाय कॉल। और सचिन, आपका एफएन सुपरस्टार। अनुज जी, यहाँ पर एक्सिस बैंक में अच्छी रिकवरी हुई है। इनफैक्ट एक अच्छा स्टेबल बेस यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है 1060 1070 के आसपास। एंड जिस तरीके से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है इसके आरएसआई में, मुझे लग रहा है एक अच्छा रिबाउंड बन सकता है 1100 लेवल तक का। सो इंट्राडे में ही मुझे लग रहा है ये स्विंग्स हासिल हो सकते हैं, एंड इसीलिए अगर थोड़े से डिक्लाइन मिलते भी है तो आई थिंक 1075 तक खरीदारी की जा सकती है इसके फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको ओपन पे ही लगाना है क्योंकि स्ट्रेंथ वहीं से आई है। तो 1068 के स्टॉप लॉस के साथ
फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी एक्सिस बैंक में 1100 के लक्ष्य के लिए। ओके, एक्सिस बैंक आपका ट्रेड है और 50,000 की दहलीज पे खड़ा हुआ है। और कहाँ कहाँ पे प्रेशर आए हैं, जरा एक बार आप मिड कैप आईटी में चलते हैं, थोड़ा सा वहाँ के लॉसेस को देखते हैं। लुक एट केपीआईटी। केपीआईटी सचिन आपकी स्क्रीन पे 1445 नहीं, एक सेकेंड, केपीआईटी ये करीब करीब है 1443। इस पर आपका टेक क्या है, इस पर एनी ट्रेड? वीरेंद्र जी, साइडवेज कंसोलिडेशन में है। 1440 से लेके 1500 के रेंज में ये ऑस्किलेट हुआ है पिछले 6 दिनों से। तो आई थिंक ये रेंज ब्रेक होने के बाद एक डिसाइसिव मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। तो फिलहाल मुझे लग रहा है लेवल बेस्ड ट्रेड ही लेना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो उसके नीचे थोड़े से शॉर्ट्स कंसिडर किए जा सकते हैं। ओके, चलिए मार्केट अब करीब करीब 75 पॉइंट नीचे है। यार इस कार्यक्रम को अब यहाँ पे पहला सौदा को हम यहीं एक विराम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखी आपने। आशीष बहतीज और प्रकाश काबा यहाँ से, नहीं प्रकाश सर आप थैंक्स मत कीजिए, अभी आपको यहाँ पे हमारे साथ रहना पड़ेगा। बाकी सचिन जी, राजेश जी और आप सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो शुरुआत करेंगे 10 कदम दार ट्रेड की और फिर पूरे पैनल को जोड़ेंगे। हाजिर होते हैं।